आइए दोस्तों अगली केस स्टडी पर हम चलें और केस स्टडी डिस्कशन में ये केस स्टडी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। राइट, आइए स्टार्ट किया जाए इसका डिस्कशन। और हमेशा की तरह सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं उस केस स्टडी में दिए गए फैक्ट्स। फैक्ट्स हमारे सामने लिखे हैं दोस्तों। लिखा है एन ऑक्शनियर एडवर्टाइज्ड इन अ न्यूज़पेपर दैट अ सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर वुड टेक प्लेस ऑन अ सर्टेन डेट। ठीक है जी, यानी ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट दी है। अ पर्सन गॉट इंटरेस्टेड इन द फर्नीचर एंड केम फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस फॉर द ऑक्शन। कि भाई बढ़िया फर्नीचर है, चलो मैं चलता हूं। और बंदा बहुत दूर से वो कह रहा है कि मैं तो भाई इस ऑक्शन के लिए ही आया हूं। क्या देख करके? वो एडवर्टाइजमेंट। विद द इंटेंशन टू बाय द फर्नीचर बट द ऑक्शन वॉज कैंसल्ड। अब भैया जो डेट तुमने दी थी उस दिन ऑक्शन आपने कैंसिल कर दी। अब जो व्यक्ति इतनी दूर से आया, अपना वक्त लगाया, पैसा लगाया, और पता चला जी वो जिस काम के लिए आया था वो ऑक्शन ही कैंसिल हो गई, तो इसने उस ऑक्शनियर के अगेंस्ट केस दायर कर दिया। और क्या कह दिया कि भैया मुझे तो अब मेरा पैसा, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए फॉर द लॉस ऑफ माई टाइम एंड मनी। सो द पर्सन सूड द ऑक्शनियर फॉर हिज लॉस ऑफ टाइम एंड एक्सपेंसेस। अब ऑक्शनियर के अगेंस्ट केस दायर हो गया। अब ये व्यक्ति जो इतनी दूर से खर्चा करके आया, इसकी कंटेंशन क्या है आइए देखें, और सामने वाली पार्टी की कंटेंशन क्या है। द कंटेंशन ऑफ दैट पर्सन वाज दैट द एडवर्टाइजमेंट वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ द ऑफर ओनली। कि आप अपनी ऑफर देखो डिक्लेयर ही तो कर रहे हो, एंड दैट इज वाई जो भी डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन भी इट शुड बी इक्विवेलेंट टू ऑफर। अब ऑक्शनियर कह रहे जी मैंने तो केवल ये इंफॉर्मेशन दी थी कि ऑक्शन होगी, वहां पर लोग आएंगे, बोली लगाएंगे, जो सबसे ज्यादा पैसे की बोली लगाएगा हम उसी को ये सामान बेच देंगे। जनरली ऐसा ही होता है। अब ये व्यक्ति कहता है जी आपने तो इस ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट दे करके ऑफर दे दी और मेरा आना ही मेरी एक्सेप्टेंस हो गई। अब आप वो मुझे बेच नहीं रहे, तो भैया आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, इसीलिए अब तो मुझे पैसा चाहिए। तो आइए देखें कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों। सबसे पहली बात, कोर्ट ने जब इस डिसीजन को लेने की शुरुआत की होगी तो दिमाग में क्या आया होगा कि भैया एक ऑफर ही कोई चीज नहीं है, ऑफर के अलावा एक और भी चीज होती है जिसे कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले, जिसमें क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ साथ बताई जाती है एक इनविटेशन टू एन ऑफर। एन ऑफर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर। तो भैया यहां पर जब ये एडवर्टाइजमेंट दी गई, ये तो केवल एक इनविटेशन टू एन ऑफर थी। और भैया बिड्स जब लगाई जाती हैं वो कहलाती हैं ऑफर। और फिर उन्हें जब एक्सेप्ट किए करे या ना करे ये मर्जी होती है ऑक्शनियर की। तो जो पर्सन दूर से आया भैया अभी तो वो सिर्फ एक इनविटेशन देख के आया है। राइट, तो आइए देखें कोर्ट का डिसीजन क्या था। The court held that the auctioneer did not intend to contract with anyone in particular who attends the sale of furniture in the auction. ये नहीं कि भैया जो भी हमारी ऑक्शन में आ गया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। As in the case of sale by auction, bids are treated as offer and third fall of hammer। देखा होगा ना आपने, जैसे हाईएस्ट बिड हो गई, किसी ने बोला जी 100 रुपए, किसी ने बोला 500 रुपए, किसी ने बोला 1000 रुपए। ठीक है जी, 1000 रुपए 1, 1000 रुपए 2, अभी थर्ड फॉल ऑफ हैमर हुआ ही नहीं था। किसी ने बोला 1200 रुपए, ठीक है दोबारा से शुरू, 1200 रुपए 1, 1200 रुपए 2, 1200 रुपए 3। अब किसी और की तो हायर इसमें कोई बिड आई नहीं, तो उसने उसी को वो डिक्लेयर कर दी। जो थर्ड फॉल था, या हैमर का फॉल ना हो तो कम से कम इस तरह बोल दे 1200 रुपए 1, 1200 रुपए 2, 1200 रुपए 3। तो जो ये कॉल है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। सो वो जो थर्ड काउंट है या थर्ड फॉल ऑफ हैमर है, दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस। ओनली आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है भैया। हियर इन दिस केस द डिक्लेरेशन कॉन्स्टिट्यूटेड एन इन्विटेशन टू एन ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। Thus the auctioneer was not liable to pay। ये हमने अपने
डिटेल्ड स्टडी जब की थी उसमें अच्छी तरह से इस बात को सीखा था कि ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर में क्या अंतर है, राइट। सो इसके लिए भैया ये रिलेटेड केस लॉ कौन सा है, इसका नाम है हैरिस वर्सेस निकर्सन, नाम याद रखेगा, हैरिस वर्सेस निकर्सन। और प्रोविजन ऑफ लॉ आखिरकार इसके पीछे कौन सा है वो पढ़ते हैं। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू एन ऑफर, दीज आर नॉट सेम। इनविटेशन टू एन ऑफर इज ओनली अ प्रिल्यूड टू एन ऑफर, ऑफर से पहले आने वाला एक स्टेप है। और जरूरी नहीं कि हर बार इनविटेशन टू एन ऑफर हो, बट हां अगर उससे पहले कोई ये स्टेप आ रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू एन ऑफर। एन एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन टू एन ऑफर एंड नॉट टू इनविटेशन टू एन ऑफर, राइट। सो ये थी दोस्तों हमारी आज की केस स्टडी। फिर से मिलेंगे हम अपने कुछ नए केस स्टडीज के साथ, बट दैट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।